नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको आयुर्वेद से संबंधित जानकारी दी जाती है। क्या कुछ हम अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए बेहतर कर सकते हैं, वो सब बातें आपको बताई जाती हैं, उपचार दिए जाते हैं, नुस्खे बताए जाते हैं, ताकि आप किसी भी प्रकार के रोग से लड़ने में स्वयं को सक्षम बना सकें और अपने आप को इस कदर मजबूत करें, तैयार करें कि आपको कोई भी रोग छू भी ना सके। आप एक सुरक्षा घेरे में रहें और अपनी प्रतिरोधक क्षमता को आप कैसे मजबूत कर सकेंगे, वो सारी चीज़ें आपको इस कार्यक्रम में बताई जाती हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। और चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको ऐसी जानकारी दी जाती है जो बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है। यानी आयुर्वेद के तमाम उन रहस्यों से पर्दा उठाया जाता है जिससे अभी तक आप अनभिज्ञ थे। और ख़ास तौर पर जो आयुर्वेद ग्रंथ है, क्योंकि इस ग्रंथ के जो नुस्खे या जो इसके तरीके हैं वो आप तक इसलिए भी पहुंचाए जाते हैं क्योंकि इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें इस्तेमाल की जाने वाली जो औषधियां हैं, जो तरीका है, वो सभी प्राकृतिक के जो तमाम उन संसाधन हैं जो ईश्वर ने हमें आशीर्वाद के तौर पर दिए हैं, उन्हीं से उपचार किया जाता है। अलग से कोई चीज़ नहीं तैयार की जाती है जिसमें कि कोई केमिकल नहीं होता, कोई कृत्रिम वस्तु नहीं होती। केवल प्रकृति से जो हमें मिलती हैं चीज़ें, फल, फूल, छाल, पेड़ पौधों के पत्ते, ये सारी चीज़ों से औषधि निर्माण होती है। और वो सारी चीज़ें बहुत आसानी से उपलब्ध भी हो सकती हैं जो घरेलू नुस्खे होते हैं उसमें। और घरेलू नुस्खों के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक इस कार्यक्रम में आपको बताया जाता है। इसीलिए हम आप सभी से अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाए उनको आप लिख ज़रूर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक को हम डेडिकेट करेंगे तमाम उन युवा वर्ग के लोगों के लिए, या जो बालक युवावस्था में आने वाले हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए। और आपसे मैं जानना चाहूँगा कि एक समस्या ऐसी भी है जिसे वीर्यस्खलन कहते हैं। स्टोरेज होना बहुत ज़रूरी है शरीर में, लेकिन जब वो अपने आप एक पानी की तरह जब इस तरीके से बहता है तो वो कहीं ना कहीं रोग की निशानी होता है, जिससे शरीर भी कमज़ोर होता है, व्यवहार भी बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता है, कई प्रकार की दिक्कतें होती हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर इस तरीके की समस्या क्या समस्या और किस रोग की निशानी है? देखिए, वीर्य का पतला होने का मुख्य कारण जो मैंने नाड़ी परीक्षण में अनुभव किया है जी। जो चीनी का प्रयोग, आर्टिफिशियल चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, उनके अंदर ये शिकायत हो गई। जी। चाहे नौजवान है, चाहे बुजुर्ग है, इस सब की नाड़ी परीक्षण में आ गया कि इसने इस चीज़ का प्रयोग ज़्यादा किया। जब इसके बारे में उनको बताया जाता है कि देखो आपने ये गलत काम कर रखा है, इसकी वजह से आपको ये रोग है, तो मुँह की तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं कि ये आपको किसने बताया? मैं आपकी नब्ज बता रही है, जो आपकी नब्ज में उसका जवाब दे रहा हूँ, मैं दूसरा तो नहीं दे रहा हूँ। बिल्कुल। फिर दवाइयाँ जो उनको देने की है तो देनी है, उसके बीच में उनको बताया जाता है कि देखिए 3 चीज़ों में से जो भी आपको अच्छी लगे उसको करना। सुबह उठो, ताज़े नीम के पत्ते लाओ, पानी से धो के उनको पीस के 4 चम्मच उसका रस निकालो और 4 चम्मच ताज़ी लस्सी उसमें मिलाओ। आप इसको सिप सिप करके पीना है। 8 चम्मच पीने में आप 10 मिनट लगाएंगे। फिर उसके बाद दोबारा 1 गिलास लस्सी भर लें। अब क्योंकि आपका मुंह कड़वा हो गया और आपको रोंगटे खड़ी होती हैं, तो उसको नॉर्मल करने के लिए आप फिर ऊपर से लस्सी का 1 गिलास 2 गिलास जितना पीना चाहें पिएंगे।
परंतु गटागट नहीं, चुस्का लेके। जैसे ही आपका कड़वापन खत्म होगा आपको काफ़ी राहत मिलेगी और शरीर में आलस था आलस नहीं रहेगा। अब जब भी आप पेशाब करेंगे तो पेशाब के साथ जो आपका वीर्य गिरता था वो नहीं गिरेगा, परंतु एक दिन का इलाज नहीं है ये, 3 महीने आपको लगातार करना पड़ेगा। यदि नीम के कड़वेपन से डरते हैं तो स्ट्रॉबेरी लाएं, स्ट्रॉबेरी को कूट करके चूर्ण बना लें। 3 ग्राम चूर्ण 1 गिलास ताज़ी लस्सी के साथ लें। उसका तरीका है कि चूर्ण को मुंह में डाला, थोड़ा थोड़ा करके ऊपर से लस्सी पीते गए। नहीं तो मुंह में यदि आप 1 चम्मच पूरा डाल लेते हैं और लस्सी मुंह में भरते हैं तो मुंह में चिपक जाएगा, पेट में भी आराम से नहीं जाएगा। इस करके आपने आधा ग्राम जीभ पे रखा, ऊपर से लस्सी का 1 घूंट पीते गए। 1 चम्मच स्ट्रॉबेरी और 1 गिलास लस्सी पीने में आप कम से कम 20 मिनट का समय लगाएं तो आपका वीर्य ऐसे गाढ़ा होगा जैसे कीचड़ होता है। परंतु स्ट्रॉबेरी आपके मुंह में चिपकती है, गले में चिपकती है, आपको खाने से उससे परहेज करते हैं। तो आप बड़ा गोखरू लाएं, गोखरू को या भाखड़ी को, इसको कूट के पीस के छान करके किसी भी चीज़ में रख लें। ये भी 1 ही चम्मच लेना है और ऊपर से 1 गिलास ताज़ा मट्ठा पीना है। उसको आप पूरा चमच पूरा मुंह में डाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके भी डाल सकते हैं। ये मुंह में चिपकेगा नहीं, परंतु अंदर वीर्य को ऐसे गाढ़ा करेगा जैसे तेज बारिश होने पे दलदल मिट्टी में गाद बन जाती है, पानी के साथ मिट्टी बहना शुरू होती है। ऐसे वो जो आपका स्टोर है वीर्य का, उसके अंदर गाढ़ा होके वहीं रुकेगा, पेशाब के द्वारा बाहर नहीं आएगा। परंतु 1 या 2 दिन का काम नहीं है ये आपको लगातार 3 महीने करना पड़ेगा, सर्दी गर्मी बरसात चाहे कोई भी है। अब इसमें खान पान पर विशेष ध्यान देना कि दिन का खाना आपने 10 बजे तक, रात्रि का खाना दिन अस्त होने से 2 घंटे पहले। खाना बिल्कुल ताज़ा गर्म गर्म खाना, खाने के साथ 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीने अति आवश्यक है। उसका नियम है कि आपने 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप 1 घंटा लगाते तो आपका खाना भी बड़ा अच्छा पचेगा, आपको गैस नहीं बनेगी। सुबह जैसे चारपाई से पाँव नीचे रखे तो फटाफट आपको पेट साफ करने जाना पड़ेगा। यदि आलस किया तो कपड़े भी खराब हो जाएंगे। इतना अच्छा इससे पेट भी साफ होता है। परंतु इसमें परहेज पूरे 3 महीने का है। इसमें चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली कुछ नहीं लेना, चीनी से हाथ भी नहीं लगाना। शायद जितना चाहें उतना खा सकते हैं, या बिना मसाले का गुड़ा जितना चाहें उतना खा सकते हैं, परंतु चीनी का दाना भी मुंह में नहीं डालना। आर्टिफिशियल चीज़ें जैसे ब्रेड है, बिस्कुट है, नमकीन है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, इनसे हाथ नहीं लगाना, नहीं तो आपको कोई लाभ नहीं होगा बल्कि उल्टा नुकसान होगा। जब आपको 3 दिन इसको लेते हो जाएंगे तो सुबह 4 बजे जैसे घड़ी पे अलार्म लगता है, ऐसे पेट से अलार्म लगता है, पेट एकदम साफ होता है। और इसको पीने के बाद कम से कम 1 घंटा आपको लोन ब्रोन करना अति आवश्यक है। जितना आप
लस्सी पीने के बाद लोन ब्लोन ज़्यादा करेंगे उतना आपको लाभ होगा, परंतु लस्सी में ओपरा पानी नहीं डालना। लस्सी पिलाने के बाद मक्खन निकाल के जितना पानी है उतना ही रहे, और जितनी लस्सी आपकी गाढ़ी होगी उतना ही आपको गुण ज़्यादा मिलेंगे। परंतु खाने में एक विशेष ध्यान देना कि गेहूँ नाम मात्र के लिए डाल सकते हैं, इसमें गेहूँ ज़्यादा नहीं डालनी। चने जितने चाहें उतने डाल सकते हैं, सोयाबीन जितना चाहें उतने डाल सकते हैं, जौ है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, मूंग है, मोठ है, अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। चुलाई 100 ग्राम, सिंघाड़े 250 ग्राम। ये भी सारी चीज़ें उन नाजों में मिला देनी। 50 ग्राम तिल, 50 ग्राम अजवाइन भून करके, 100 ग्राम तिल और 50 ग्राम अलसी भून के उसी में नाज में मिला के इसका आटा पिसाना है। आटा भी आपने जो घर में छोटी चक्की होती है सिंगल फेस, इससे पिसाना है। किलो 1.5 किलो से ज़्यादा आटा एक बार में नहीं पीसना, परंतु सामान सारा इकट्ठा करके रख लेना। अब आटे को छानना नहीं है, इसकी चोकर नहीं निकालनी। जब भी आपको भूख लगे उस टाइम आटे को सख्त गूंद के पानी में डाल दें, और इतने में आप सब्जी है, साग है, दाल है, जो भी खानी उसको बना लें। सब्जी बनानी है तो छिलके के साथ, नरम छिलका होना चाहिए, चाहे सब्जी कोई भी है। दाल है तो छिलके वाली चाहिए, ये भी धुली हुई दाल नहीं चाहिए। और दाल को, सब्जी को जिसको भी पकाना है, इसको कुकर में नहीं पकाना, अमोनिया के बर्तन में नहीं पकाना, या पीतल का बर्तन हो कलाईदार, या तांबे का बर्तन हो कलाईदार, और मिट्टी का बर्तन हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो स्टील के बर्तन में भी खाना बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, दाल बना सकते हैं। और खिचड़ी को मन खाने को चाहे कभी तो बासमती के चावल, मूंग की दाल, और उसके अंदर भी लहसुन, प्याज, अदरक, काला नमक, काली मिर्च डालनी। इसमें भी घी या छौंक किसी किस्म का नहीं लगाना। खाना खाते समय खिचड़ी के अंदर गाय के दूध का दही यदि आपने मिट्टी के बर्तन में जमा रखा है तो आप जितना खाना चाहें उतना खा सकते हैं, परंतु इसके साथ भी आपको 2 गिलास गर्म पानी 15 से 18 डिग्री लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि 2-4 ग्राही खिचड़ी के खाए, ऊपर से 2 घूंट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ 3 महीने के बाद आपका वीर्य ऐसे गाढ़ा होगा जैसे चिकनी मिट्टी में पानी डाल के उसमें दलदल पैदा हो जाती, ऐसे गाढ़ा होगा। और कभी टेस्टिंग के लिए लेबॉर्ट्री में चले भी गए तो लेबॉर्ट्री में जो टेस्ट करने वाला केमिस्ट है वो एक ही बात कहेगा कि हमने इतना गाढ़ा वीर्य किसी का नहीं देखा। जी। मेरा नाम द्वारका है, मैं शास्त्री नगर दिल्ली भवन से आया हूँ। बाबा जी के पास आने से पहले मेरे पैरों में बहुत जलन हुआ करती थी, पेट में स्वेलिंग थी और मेरी किडनियाँ सिकुड़ गई थी। बाबा जी का मैं प्रोग्राम देखा करता था। 4 बजे तो मुझे लगा कि मुझे बाबा जी को नब्ज़ दिखानी चाहिए। मैं 12 घंटे भूखे रह के बिना पानी पिए बाबा जी के पास पहुंचा और अपनी नब्ज़ दिखाई। बाबा जी ने कहा कि आपकी किडनी सिकुड़ी हुई है और पेट में स्वेलिंग है। फिर मैंने बाबा जी को नब्ज़ दिखाकर अब दवाइयाँ ली यहाँ से। 15 दिन की दवाइयाँ खाई हैं, उससे मुझे 35 से 40% तक बहुत रिलीफ मिला है। मेरा नाम सुरेंद्र सैनी, मैं आया हूँ पीतमपुरा से। मेरा इलाज चल रहा था राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट से। उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया लेफ़्ट चेस्ट का। चेस्ट में आ गई दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत आ रही थी मेरे को। सांस की नली में से चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन की वजह से मेरे को चक्कर आने लगे, चक्कर आते आते गिर जाता था मैं। कैंसर डिक्लेयर हो गया था 1 महीने बाद, तुरंत ऑपरेशन करा लिया। ऑपरेशन ठीक नहीं हो पाया था। ऑपरेशन में जो सांस की नली उन्होंने जोड़ी थी दूसरे फेफड़े से,
वो नली ठीक नहीं जुड़ी, वहाँ पे थोड़ी लीकेज रहेगी। अलग से उन्होंने ग्लू डाला था मेरे को यहाँ पे चेस्ट में, गले में ग्लू डाला था, लेकिन ग्लू वो बाहर आ गया 15 दिन के बाद ही। फिर मैंने इनका टीवी में प्रोग्राम देखा, बाबा जी का प्रोग्राम देख के मैं इनके पास आया। इनसे दवाई ली तो मेरे को उससे फ़र्क है, खांसी में फ़र्क है, चक्कर भी नहीं आते अब, और ठीक है अब। इसके साथ ही हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, वाली खाई है, क्या आप सुन पा रहे हैं? आपकी जो बताई है। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सैयद उस्मान मिर्जाबाद से बोल रहा हूँ। जी, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, अब बताइए क्या कहना है आपका। हमें कहना ये है कि जब हमने आंवले का रस और हल्दी और ये शहद रस का है तो आराम तो मिल जाए, ये हमारी गला पकड़ लिया है। जी, गला पकड़ लिया है। देखिए, हल्दी आंवले का रस तो हर एक किस्म के खून को साफ करने के लिए रामबाण है। अब इसमें गिलोय का रस आपने डाला है, वो ठंडा है। अब इसमें जो उसकी ठंड लगी है, इसका उपचार आप टीवी के माध्यम से नहीं करवा सकते। इसके लिए आपको आश्रम में आना पड़ेगा। आश्रम में आने का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 10 से 15% आराम भी मिल जाएगा। व्हाट्सअप मैसेज हमारे पास है, आइए व्हाट्सअप मैसेजेस जो दर्शकों ने हमें भेजे हुए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। और पहला व्हाट्सअप मैसेज हमें भेजा है अशोक जी हैं, अशोक लाल जी, और इन्होंने अपना सवाल भेजा है कि वैसे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन वसा के लिए यानी जो चर्बी हो जाती है उसके लिए ये जानना चाहते हैं। हालांकि पूरे शरीर में चर्बी नहीं है, ये एक चीज़ पूछना चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक जगह यानी किसी विशेष जगह पर, जैसे कमर से नीचे इनके चर्बी बहुत ज़्यादा है, केवल उस जगह के लिए कोई उपचार हो सकता है क्या, संभव है? क्योंकि कमर से ऊपर तो ठीक है, लेकिन कमर से नीचे का जो शरीर है इनका वो भारी है, वसा युक्त हो गया है। देखिए, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, और मेरी दवाई ना तो किसी फार्मेसी में बनती है ना किसी केमिस्ट के पास मिलती है। मेरी अपनी फार्मेसी है दवाइयाँ बनाने की, और मैं दवाइयाँ उतनी बनाता हूँ जितनी मैंने रोगियों को देनी है। मैं बाज़ार में इन दवाइयों को नहीं देता। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आएँ, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं और तेल की इसकी ठीक ढंग से मालिश करते हो, जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 10% आराम ज़रूर मिलेगा। 15 दिन की दवाई जो नियम बताए जाएंगे उनको अपनाएंगे तो आपको कम से कम 35 से 40% आराम मिल जाएगा। 1.5-2 महीने में जैसा आपका शरीर बाकी है वैसे का वैसा सारा शरीर बन जाएगा। क्योंकि मेरी दवाइयों के अंदर एक विशेषता है कि पैर के तलुए से सिर के बाल तक हर एक रोग ऐसे नष्ट किया जाता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। बिल्कुल। अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है
अजीत भाई अमर सिंह भाई जी ने, और ये बात कर रहे हैं गुजरात से। इन्होंने अपना सवाल भेजा है। सबसे ज़्यादा इनको, वैसे पूरा शरीर ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इनको दिक्कत है वो है हिचकी। हिचकी इनको सामान्य नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा हिचकी है, जिस वजह से कभी कभी भोजन भी बाहर आ जाता है। वो हिचकी कैसे ठीक हो सकती है वो जानना चाहते देखो, हिचकी होने का एक कारण नहीं, इसके अनेक कारण हैं और उसी के अनुसार दवाइयाँ हैं। अब मैं आपको कह दूं कि जाओ आप हिचकी के लिए इस नुस्खे को अपना लो और आपकी तकसीर के विपरीत होगा तो हिचकी और भी बढ़ जाएगी। तो सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी चीज़ आपके शरीर में पाई जाएगी वो सब दवाइयाँ दी जाएंगी। ये दवाइयाँ आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उस दिन के बाद आपकी हिचकी बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो बिल्कुल दर्शकों, आप यदि इन कार्यक्रमों को अपने सरल और सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं बाद में भी, तो आप YouTube के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। और यदि आप फेसबुक के ज़रिए जुड़ना चाहते हैं, संस्कृति टीवी हमारा फेसबुक पेज, इसको भी आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फ़िलहाल यहाँ पर वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।